यादें 2012 में आप सभी का स्वागत है। यादें 2012 के सफर के दौरान खेलकूद से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां एवं पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। खेल कूद। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 2 पदक। कनाडा के एडमंड शहर में 26 और 29 सितंबर 2012 को संपन्न महिलाओं की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की गीता फोगट तथा बबीता कुमारी ने कांस्य पदक जीत लिया। इससे पूर्व वर्ष 2006 में चीन में हुई विश्व चैंपियनशिप में भारत की अलका तोमर ने कांस्य पदक जीता था। 77 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 30 सितंबर से 3 अक्टूबर को श्रीनगर में संपन्न 77वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब पुरुपल्ली कश्यप तथा महिला एकल खिताब सयाली गोखले ने जीता। ब्राजुका विश्व कप 2014 में प्रयुक्त होने वाली गेंद। फीफा ने वर्ष 2014 में ब्राजील की मेजबानी में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में उपयोग में लाई जाने वाली गेंद का आधिकारिक नाम ब्राजुका रखा है। ये नाम सार्वजनिक मतदान के आधार पर तय किया गया है। आर्मडिलो फुटबॉल विश्व कप 2014 का शुभंकर। ब्राजील के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाने वाला दुर्लभ प्रजाति जंतु आर्मडिलो वर्ष 2014 में ब्राजील की मेजबानी में होने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभंकर होगा। इस शुभंकर को कोई औपचारिक नाम अभी नहीं दिया गया है, तथापि इसके लिए 3 नाम अमीजुबी, फ्यूलोको व जुजेको प्रस्तावित हुआ है। ब्राजील वासियों की पसंद के आधार पर इनमें से ही किसी एक नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। साइना ने जीती डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज ट्रॉफी। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 21 अक्टूबर को डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज प्रीमियम ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने जर्मनी की जूलियन शेंक को 21-7, 21-8 से शिकस्त दी। यह वर्ष 2012 का सानिया का चौथा खिताब है। गैबी डगलस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। 16 वर्षीय जिम्नास्ट गैबी डगलस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। वुमेन्स स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने उन्हें इस खिताब से नवाजा है। गौरतलब है कि लंदन ओलंपिक में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। वेस्ट इंडीज ने पुरुष तथा ऑस्ट्रेलिया ने महिला 2020 विश्व कप जीता। 7 अक्टूबर को डैरेन सेमी की कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने फाइनल मैच में श्रीलंका को 36 रनों से हराकर पुरुषों का 2020 विश्व कप खिताब जीत लिया। वेस्ट इंडीज ने 33 सालों बाद विश्व खिताब जीता है। इससे पहले वह 1979 में वनडे विश्व कप विजेता बना था। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार प्रदान किया गया। महिलाओं का 2020 विश्व कप गत विजेता ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पुनः जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान जोड़ी फिडल्स थी। इंग्लैंड की कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। आर्मस्ट्रांग से टूर डी फ्रांस के 7 खिताब छीन लिए गए। डोपिंग के कलंक से शर्मसार करने वाले साइक्लिस्ट लॉस आर्मस्ट्रांग से 22 अक्टूबर को टूर डी फ्रांस के जीते 7 खिताब छीन लिए गए और उन पर आजीवन बैन लगा दिया गया है। पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कारों की अगर बात की जाती है तो नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार 2012 अक्टूबर माह में वर्ष 2012 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा रॉयल स्वीडिश अकादमी ने कर दी है। पुरस्कारों का वितरण 10 दिसंबर 2012 को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन के स्टॉकहोम में, शांति के नोबेल पुरस्कार का वितरण नॉर्वे के ओस्लो में किया गया।
पुरस्कृतों को 1-1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 6.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। गौरतलब है कि यह पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। शांति, साहित्य सहित 6 विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति नोबेल पुरस्कार से अलंकृत किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार सन 1901 से निरंतर दिया जा रहा है, जबकि अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार 1969 से शुरू किया गया। अर्थशास्त्र के पुरस्कार का पैसा अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नहीं आता, अपितु यह पुरस्कार बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। शांति के क्षेत्र में वर्ष 2012 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार यूरोपीय संघ यानी ईयू को प्रदान करने की घोषणा की गई। यूरोपीय देशों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ईयू को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य, चीनी लेखक मो यान को वर्ष 2012 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। मो यान साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले चीनी लेखक हैं। उन्होंने वास्तविकता को परी कथाओं, इतिहास एवं समसामयिक विषयों, वस्तुओं में गुम्फित कर साहित्य का सृजन किया है। भौतिकी, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर होरोश और अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जेफरी वाइनलैंड को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम कण को नष्ट किए बिना उसका आकार प्रकार खोजने के लिए दिया गया। रसायन, अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों रॉबर्ट जे लेफ्कोविट्ज और ब्रियान के कोबिल्का को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। इन्हें यह पुरस्कार उन प्रोटीनों के अध्ययन के लिए दिया गया है जो कोशिकाओं को बाहरी संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया में सक्षम बनाते हैं। चिकित्सा, जापानी शोधकर्ता शिन्या यामानाका और ब्रिटेन के जॉन गर्डन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोनों वैज्ञानिकों को स्टेम सेल पर क्रांतिकारी शोध के लिए संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र, अमेरिकी अर्थशास्त्री लॉयड शैप्ले और एल्विन ई रात को वर्ष 2012 के अर्थशास्त्रियों के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया। दोनों अर्थशास्त्री को बाजार के अलग अलग कारकों के बीच संतुलन बिठाने के विषय पर किए शोध के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मान बुकर पुरस्कार, ब्रिटिश उपन्यासकार हेनरी मेंटल को उनके उपन्यास ब्रिंग ऑफ द बॉडीज के लिए मान बुकर सम्मान से नवाजा गया। गौरतलब है कि हिलेरी मेंटल को इससे पहले उनके उपन्यास वुल्फ हॉल के लिए वर्ष 2009 में भी बुकर पुरस्कार मिल चुका है। इंदिरा गांधी पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2012 हेतु प्रसिद्ध गीतकार, लेखक व फिल्म निर्देशक गुलजार को प्रदान किया गया। गौरतलब है कि इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011-12 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रख्यात फिल्म पटकथा लेखक सलीम खान को 13 अक्टूबर को खंडवा में एक समारोह में प्रदान किया। गौरतलब है कि इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित यह सम्मान निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन तथा गीत लेखन के क्षेत्र में क्रमानुसार दिया जाता है। इस समारोह को संबोधित करते हुए संस्कृति एवं जन संपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने घोषणा की कि अगले वर्ष से गायन क्षेत्र को भी राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान में शामिल किया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार
और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2012 की घोषणा कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 24 अगस्त 2012 को घोषित किया। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधी चयन समिति की अध्यक्षता पूर्व ओलंपियन असलम शेरखान ने की, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार संबंधी चयन समितियों की अध्यक्षता पी.के. देव ने की थी। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर और उचित छंटनी के बाद केंद्र सरकार ने निम्न खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संगठनों को पुरस्कार देने की मंजूरी प्रदान की। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2012 वीरेंद्र पुनिया को एथलेटिक्स में, सुनील डबास को कबड्डी में महिला, यशवंत सिंह को कुश्ती में, हरेंद्र सिंह हॉकी में, डॉक्टर सत्यपाल सिंह पारा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में, जे.एस. भाटिया एथलेटिक्स, भवानी मुखर्जी टेबल टेनिस में, बी.आई. फर्नांडिस मुक्केबाजी में। सामान्यतः किसी कैलेंडर वर्ष में 5 से अधिक द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिए जाते। तथापि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2012 में ओलंपिक खेल और पारा ओलंपिक खेल हुए और खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन में प्रशिक्षकों ने उल्लेखनीय योगदान दिया, सरकार ने वर्ष 2012 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कारों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी। ध्यानचंद पुरस्कार जगराग सिंह मान को एथलेटिक्स में, विनोद कुमार कुश्ती में, सुखबीर सिंह टोकस पारा स्पोर्ट्स में, गंदीप कुमार हॉकी में। किसी विशिष्ट वर्ष में 3 से अधिक ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिए जाते। तथापि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2012 पारा ओलंपिक खेलों का वर्ष है, मंत्रालय ने वर्ष 2012 के लिए ध्यानचंद पुरस्कारों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2012 वर्ग समुदाय खेल पहचान और उभरती युवा प्रतिभा का प्रशिक्षण। इसके लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को दिया गया। खेल श्रेष्ठता के लिए वित्तीय सहायता रेल खेल प्रोत्साहन बोर्ड को दिया गया। श्रेष्ठ खेल अकादमियों की स्थापना और प्रबंधन सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया गया। खिलाड़ियों को रोजगार देना और खेल कल्याण उपाय एयर इंडिया खेल प्रोत्साहन बोर्ड को दिया गया। द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को लघु मूर्ति और प्रशस्ति पत्र के अलावा प्रत्येक को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चयनित संगठनों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से आयोजित एक समारोह में 29 अगस्त 2012 को यह पुरस्कार दिया गया। दिव्या गोयल एडवर्ड जेनर अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2012 से सम्मानित की गयीं। दिव्या गोयल को एडवर्ड जेनर अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2012 जनवरी 2013 में दिया गया। शंघाई में आयोजित इस समारोह में विश्व भर से 175 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। दिव्या गोयल को यह पुरस्कार ब्रुसलोसिस बीमारी की रोकथाम का टीका यानी विषाणु की प्रतिरोधक वैक्सीन बनाने हेतु विकसित करने के लिए दिया गया। उन्होंने यह टीका डॉक्टर राकेश भटनागर के निर्देशन में शोध करते हुए एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का टीका विकसित करने की विधि से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रविधियों का प्रयोग करते हुए विकसित किया। इस टीके का चूहों में सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। दिव्या गोयल के बनाए टीके को जैविक हथियारों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों में प्रतिरोधक वैक्सीन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सैनिकों एवं दूसरे देश के लोगों के विरुद्ध इस बीमारी के विषाणुओं को जैविक हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर राकेश भटनागर के अनुसार ब्रुसलोसिस बीमारी के कारण गायों का गर्भपात हो जाता है, जबकि इस रोग से ग्रसित गायों का कच्चा यानी बिना उबला दूध पीने से
इस बीमारी के विषाणु मनुष्य में भी आ जाते हैं, जो कि जानलेवा होता है। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार 2012 के विजेता बच्चों की घोषणा कर दी गई है। इस साल एक पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाएगा। मिजोरम के दिवंगत रामदीन थारा ने 15 से 20 फीट गहरे पानी में डूबते हुए कुछ बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन इस संघर्ष में अपनी जान गंवा दी। भारत अवार्ड के अंतर्गत तरंग को, जिनकी उम्र 17 वर्ष है, गुजरात के हैं। संजय चोपड़ा अवार्ड गजेंद्र राम को। बापू याधानी अवार्ड विजय कुमार सैनी, आकांक्षा गोते, हाली रघुनाथ बर्फ को दिया जाएगा। इनकी उम्र है क्रमशः 15, 16, 15। अन्य विजेताओं में शामिल हैं छत्तीसगढ़ के देवांश तिवारी 8 वर्ष, मुकेश निषाद 16 वर्ष, मिजोरम से ललरनहुआ 12 वर्ष, तमिलनाडु से सुगंधन 12 वर्ष, केरल के रमित 14 वर्ष, मेबिन साइरियाक 16 वर्ष, विष्णु एमवी 17 वर्ष, महाराष्ट्र से समीप अनिल पंडित 14 वर्ष, उत्तर प्रदेश से विश्वेंद्र लुखाना 15, सत्येंद्र लुखाना 15 वर्ष और पवन कुमार कनौजिया 12 वर्ष। मेघालय से स्ट्रिप पलिजबेन मिलियम 9 वर्ष, राजस्थान की सपना कुमारी मीणा 14 वर्ष, कर्नाटक से सुहेल के एम 13 वर्ष, रायपुर छत्तीसगढ़ की 16 वर्षीय आकांक्षा अपने आत्मविश्वास से अन्य बालिकाओं के लिए मिसाल है। जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक हासिल करने वाली आकांक्षा अपने परिवार का पीछा कर रहे बदमाशों पर टूट पड़ी थी और अपने मार्शल आर्ट से उन बदमाशों को पुलिस तक पहुंचाया। इन बाल वीरों में एक ऐसी किशोरी भी शामिल है जिसने एक बाल गृह में होने वाले शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और अन्य बच्चियों के लिए उदाहरण बन गई। अदालत के निर्देशानुसार बच्ची की पहचान जाहिर नहीं की गई है। उसे गीता चोपड़ा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये बच्चे 26 जनवरी को राजपथ पर परेड में भी शामिल होंगे। बहादुरी पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। प्रस्तुत पुरस्कार और खेल संबंधी जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।